का मुआवजा। हेलो जी। कुर्सी छीने जाने से यूपी के बर्खास्त मंत्री का फटा कलेजा, सैकड़ों समर्थकों के बीच फूट कर रो पड़े अवधेश वर्मा। पिछड़ा कल्याण राज्य वर्ग मंत्री अवधेश वर्मा। डॉक्टरों के चक्कर काट कर बेटे की लाश को लेकर एक पिता परेशान। कल्याण राज्य वर्ग मंत्री। लाल फीता शाही में लटका अंतिम संस्कार। अगर चलने तब भी पहुंचे बड़े मंत्री के पास। आपको 1 महीने तक आराम की सलाह। अभी वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय था। जब बर्खास्त किया गया तब उनके पास नहीं थे, तब आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं रुबिका यात्री। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं बल्कि बर्खास्त किए गए मंत्री की रोती हुई तस्वीरें हैं। जी हाँ, बीएसपी के बर्खास्त मंत्री अवधेश कुमार आज फूट कर रो पड़े हैं। मंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद आज अवधेश प्रसाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे। गजरौल विधानसभा से विधायक अवधेश कुमार पर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री हो रहे हैं। रो कर बस यही कह रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था जो बसपा ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। मंत्री जी को रोता देख उनके दर्जनों समर्थक भी उनके साथ हो। ये देखिए महंगा होता है लेकिन बर्खास्त कर दिए जाने के बाद देखिए टिकट भी नहीं मिला है, आप मंत्री भी नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है रोना आ ही जाएगा। लेकिन इस तरीके से वो भी समर्थकों के बीच रोना, ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो सबको हैरान कर गई। हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, सीधा रुख करते हैं विपिन। अक्सर इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, हंगामा जरूर होता है, ये भी होता है कि आप गुस्सा प्रकट करते हैं, लेकिन इस तरीके से रोना हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी कहना कि आखिर मैंने किया क्या जो मुझे निकाल दिया गया, ये वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल रुबिका, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बसपा सरकार की वो कहानी बयां करती है जो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि तकरीबन 19 ऐसे मंत्री हैं जो झेल रहे हैं, जो अपना दर्द बयां करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तमाम रास्ते तलाश रहे हैं क्योंकि जब से मायावती ने उनको बर्खास्त किया है, पार्टी से उनका टिकट काट दिया है, पूरा राजनीतिक कैरियर उनका दांव पर लग चुका है। उनको सोचे नहीं मिल रहा है कि आखिर अब आगे वो क्या करेंगे। हालांकि मायावती की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि आने वाले सालों में अगर मायावती की सरकार कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में या सरकार में उचित जगह दी जाएगी, लेकिन इस जो ये मायावती का जो उनको आश्वासन दिया गया है वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि पूरा राजनीतिक कैरियर ऐसे विधायक ऐसे मंत्रियों का दांव पर है। क्योंकि सिर्फ ये अवधेश वर्मा का दर्द नहीं है रुबिका, 19 ऐसे मंत्री हैं जिनको मायावती सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही 100 ऐसे मौजूदा विधायक है जो सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी मायावती सरकार ने काट दिया है। इस सोच के आधार पर कि जो सरकारी रिपोर्ट सरकार ने अंदरूनी अपना परीक्षण करवाया, उसके मुताबिक सरकार को जहां जहां पर लग रहा है वहां से उनके विधायक उनके मंत्री जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है इस सोच के जरिए ताकि एक साफ सुथरी छवि सरकार की बन सके। और दूसरी चीज, सरकार सत्ता में वापसी के लिए ये तमाम कयासबाजी, ये तमाम जो अटकलें और ये तमाम जो मंत्रियों को हटाने का जो दौर चल रहा है वो अब शुरू हो चुका है। रुबिका, वाकई साफ नजर आ रहा है किस तरीके से अपनी साख बचाने के लिए किसी की बलि तो देनी ही होगी। और 19 मंत्री आप बता रहे 19 ऐसे कार्यकर्ता है जिनकी बीएसपी से जुड़े नेता है जिनकी बलि चढ़ी है। लेकिन अक्सर ऐसा, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, देखा नहीं गया है। लेकिन जब आप जाते हैं, नेताजी जब भी जाते हैं अपने समर्थकों के बीच, जाहिर सी बात है वो हमेशा लोगों का गुस्सा सहते हैं। लेकिन यहाँ तो देखने को मिल रहा था कि समर्थक आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके से रोना पीटना बसपा
हवन करते हो दिखाने का, हवन करते हो भेज दिए, मुझे पहुँच गए जी। वाइट अपडेट दोनों कंप्लीट हो गई, देखिएगा सर। वाइट करके लिखा होगा, न्यू लिखा होगा नीचे। ये इनका स्कूल है। तो देखिए आपने ये तस्वीरें और सुना भी होगा, हालांकि बहुत शोर शराबा हो रहा है, लेकिन आपने सुना होगा लोग कह रहे हैं हम 2 बीघा जमीन देने के लिए तैयार है, ये जमीन आपकी होगी, आप चुनाव लड़िए हमारी तरफ से। तो मैं फिर वही उसी सवाल पर लौट कर आ रही हूँ। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि नेता अपने क्षेत्र में जाए और लोग वहाँ पर उनकी तारीफ करते या उनसे सहानुभूति यहाँ पर अपनाते नजर आए। यहाँ पर अवधेश प्रसाद के साथ तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो ऐसा कहीं ना हो कि इस चक्कर में रोना धोना और गुस्सा जो बसपा की तरफ है वो जनता को अट्रैक्ट कर दे, इन मंत्रियों की तरफ सिंपैथी इनको चली जाए और बसपा का नुकसान हो जाए। जैसे मंत्री थे दबंगई कर रहे थे। जी बिल्कुल रूबिका, क्योंकि जो सिंपैथी लोगों को मिल रही है, क्योंकि जनता के बीच जब वो जाएंगे, कुछ एक इलाके ऐसे होते हैं जहां पर मंत्री विधायक अच्छा काम किए होते हैं, तो वहां की जनता से उनको लगाव भी होता है और जनता भी ऐसे विधायक और मंत्रियों को तवज्जो देती है। यही वजह कि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जब अवधेश वर्मा वहां पर रोने लगे हैं तो जनता के बीच कई लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो कोई अपनी जमीन देने की बात कर रहा है, कोई पैसे देने की बात कर रहा है, कोई उनको ढाढ़स बता रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अवधेश वर्मा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, या माया सरकार ने जिन मंत्रियों और विधायकों का टिकट काटा उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये अंतिम दांव है, ये अंतिम शस्त्र है जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। शाम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर किसी तरह वो अपने पैर दोबारा राजनीतिक सत्ता में जमाना चाहते हैं, किसी तरह से दोबारा फतह करना चाहते हैं। इसीलिए जनता के बीच जाकर वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प जरूर होगा चुनाव में कि जनता उनके दर्द को किस तरीके से लेती है और क्या इस दर्द का फायदा उनको दोबारा विधायक बनने के तौर पर मिलता है या फिर वापसी उनकी मुश्किल हो जाती है। इस तरह की बात फिलहाल देखने में आ रही है। अच्छा विपिन, लेकिन देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी ने या ये कहिए कि मायावती खुद ने अपने सबसे करीबी मंत्री से लेकर उन सभी विधायक एमएलए एमएलसी को यहाँ पर बर्खास्त किया और उसमें पूरे के पूरे 19 नाम आ रहे हैं सामने। कवायद पूरी की पूरी यही है कि साख बचा ली जाए, कवायद पूरी की पूरी ये है कि अपने आप को साफ सुथरा बता दिया जाए। लेकिन क्या लगता है इस तरीके से एक के बाद एक बर्खास्त करना उनके फेवर में जाएगा भी या माइनस पॉइंट ही लेकर आएगा? माइनस पॉइंट में जाएगा। देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक या जो जानकार मानते हैं, या हम लोग भी बहुत दिन से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, काफी करीब से हम लोग लखनऊ और उत्तर प्रदेश पे नजर रखते हैं, तो हमारा जो स्पेकुलेशन कहता है या राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे कवायद पर जो नजरें उठाते हैं या जो टिप्पणी करते हैं वो ये कि सरकार ऑपरेशन चीन चला रही हो, उसको साबित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन के जरिए उसको नुकसान होता दिख रहा है। क्योंकि उसके मंत्री जो है 5 साल अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अपनी जनता के बीच में होते हैं, अचानक जब उनका टिकट करता है उनके पास कोई जगह नहीं होती है, पार्टियों में शरण लेते हैं और एक मंत्री जो होता है वो कम से कम 2 सीटों पर अपना वर्चस्व कायम करता है। तो अगर 20 मंत्रियों का टिकट कटा तो कम से कम 40 सीटों को वो यूं ही प्रभावित करेगा। साथ ही 100 से ज्यादा ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनका भी टिकट काटा गया है। तो सरकार अपनी तरफ से जरूर ये कोशिश कर रही है कि इससे उनको फायदा नजर आएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है और इसका जो सीधा तौर पर फायदा मिल रहा है वो 5 बजे बहुत जो पहली समाजवादी पार्टी है जहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का कुछ और दिलचस्प तस्वीरें यहाँ पर आपने हमारे पास देखिए किस तरीके से मंत्री जी आप जनता के सामने हाथ फैला रहे हैं, एक के बाद एक नोटों की बरसात भी हो रही है उनकी झोली में, जबकि वो ये कहते नजर आ रहे थे कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं भूखा नंगा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आपकी तरफ से सम्मान और इज्जत चाहिए। लेकिन ये देखिए अपना गमछा फैला दिया है, चल चुकी है, तुम्हारी भी पहुंची उदास होकर एकदम जनता के आगे हाथ फैलाकर, और जनता भी यहाँ पर चंदा इकट्ठा कर रही है मंत्री जी के लिए। वैसे विपिन ये चंदा किस वजह से इकट्ठा किया जा रहा है? 10 का रखा है, 10 वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने